Hello friends, today we will learn that how the regular salary bill is to be generated on the JK basis. सबसे पहले आपने मेकर का डैशबोर्ड खोल देना है जेके बेसिस में और जैसे ही लॉगिन हो जाता है आपने बिल प्रोसेसिंग पे चले जाना है, देन क्लिक ऑन द सैलरी एंड देन ऑन बिल रजिस्टर. After clicking on the bill registers, then you have to select the month for which you are going to make the salary, and then in the second column you have to select the scheme. तो आप जानते हैं जिस तरह से 2202 हमारी स्कीम है और फिर उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर देना है कि कौन से ग्रुप की सैलरी आप बना रहे हैं और देन क्लिक ऑन द शो. जिस तरह से आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नीचे रिक्वेस्ट चले जाएगी, रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा और रिक्वेस्ट चले जाएगी कि योर रिक्वेस्ट इज इन क्वी एंड इट विल बी जनरेटेड. तो थोड़ा सा आपने समय लेके जब तक वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो थोड़ा सा समय लेना है और फिर चेक इसी तरह से करना है. सैलरी में जाके बिल रजिस्टर पे जाके क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे ये आपकी रिक्वेस्ट जो है ये जनरेट हो चुकी है. तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये सेंड हो जाएगी या ब्लू हो जाए कैंसिल एंड सेंड. तो आपको लगता है कि बिल ठीक-ठाक बना है तो सेंड कर दीजिए, लगता है कुछ गलती हो गई तो कैंसल भी कर सकते हैं यहाँ से और उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं. और उसके बाद जिस तरह से आपने लगा आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिल इज़ ओके तो सेंड कर दीजिए फॉरवर्ड बिल टू चेकर. तो इस तरह से कुछ फॉरवर्डिंग करने का तरीका है. तो आप फॉरवर्ड टू चेकर के लिए बिल चला गया. तो आप देखते हैं यहाँ पे बिल फॉरवर्ड हो चुका है और बिल नंबर 49 हो चुका है. This bill number 49 you have to remember this because you have to generate the एनपीएस बिल also. अब उसके बाद आपने एनपीएस बिल अगर इस ग्रुप में एनपीएस एम्प्लॉई हैं तो एनपीएस बिल भी जनरेट करना है. तो उसका तरीका यही है. आपने बिल प्रोसेसिंग में जाके बिल रजिस्टर में जाके स्कीम अब आपने 2071 करनी है. पहले आपने 2202 की, अब 2071 करनी है और वही ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपने किया है जनरेट और शो पे क्लिक करना है. शो से क्लिक करने से पहले आप देख रहे हैं साइड पे कि 49 नंबर बिल यहाँ पे आ रहा है जिसकी आपने रेगुलर सैलरी जनरेट की है. और इसका मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी एनपीएस के एम्प्लॉई हैं उनके कंट्रा एनपीएस बिल अब जनरेट हो जाएगा 2071 स्कीम में. जब तक ये स्कीम आप एनपीएस का बिल जनरेट नहीं करोगे तो वो फॉरवर्ड फॉर पेमेंट नहीं होगा आपका जो रेगुलर बिल है. तो शो पे आप क्लिक करेंगे और उसी तरह से प्रोसेस हो जाएगा कि योर रिक्वेस्ट इज़ दिस एंड इट इज़ कंप्लीटेड, प्रोसीड फॉर बिल जनरेशन देन. तो थोड़ा-सा समय लेना है, ये 1 से 2 मिनट लेता है कोई भी रिक्वेस्ट को पूरा करने में. थोड़ा-सा समय लेके फिर इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं. तो चेक किस तरह से करनी है कि आपका रिक्वेस्ट जो कंप्लीट हो गई है या नहीं नहीं हुई है, तो फिर आपने बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी में जाके बिल रजिस्टर पे क्लिक कर देना है. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये सेंड टू चेकर वाला जो है वो ब्लू हो चुका है. तो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द सेंड टू चेकर. तो ये इस तरह से फिर दोबारा से आ जाएगा फॉरवर्ड बिल टू चेकर. तो इसको ओके कर लेना है. तो आपका बिल जो है वो चेकर के लिए फॉरवर्ड हो चुका है. तो फ्रेंड्स नाउ एवरीथिंग इज़ डन ऑन द मेकर वाला पार्ट जो था वो सारा कुछ हो गया है. अब आपने इस वाले डैशबोर्ड को लॉग आउट करके जाके चेकर वाला जो जेके बेसिस में अकाउंट है वो खोलना है क्योंकि आपके जो बिल फॉरवर्ड किए हैं वो सारे के सारे चेकर के अकाउंट में चले गए हैं. तो अब चेकर वाला अकाउंट खुलेगा तो वहाँ ये आपको बिल मिलेंगे और वहाँ से आपने ये वेरीफ़ाई करने हैं और अप्रूव करके सेंड टू पेमेंट टू द ट्रेज़री करने हैं. तो जैसे ही आपने चेकर का खोला तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है. तो हाउ यू कैन नो दैट दिस डैशबोर्ड इज़ बिलॉन्ग टू द चेकर. तो आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे चेकर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आपने बिल प्रोसेसिंग में पीपीआर वेरिफ़िकेशन पे जाना है और मंथ जिस मंथ के सिलेक्ट आपने बिल जनरेट किए थे उसको सेलेक्ट करके देखना है. तो आप देख रहे हो कि 2 बिल हमने सेंड किए थे, दोनों बिल यहाँ पे पहुँच गए हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक-एक पे क्लिक करके व्यू डिटेल्स पे देख के ये चेक कर सकते हैं कि वेदर ऑल द पर्सन्स सैलरी हैव बीन जनरेटेड और नॉट. जो भी आपने डिटेल चेक करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं. चाहे वो एनपीएस वाला है या जो मेन बिल है दोनों की चेक कर सकते हैं डिटेल्स और आपको लगे कि बिल इज़ ओके देन क्लिक ऑन द वेरीफाई. और जैसे ही आप वेरीफाई पे करेंगे ये थोड़ा-सा समय लेगा वेरीफाई करने में और एक-एक बिल होगा. ये नहीं कि एक पे वेरीफाई किया तो सारे हो जाएँगे, एक-एक पे होगा. तो इस तरह से वेरीफाई खुल जाएगा, आपने वेरीफाई करना ओके.
और फिर दूसरे पे करना है, ऐसे वेरीफ़ाई करेंगे, तो फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंड फॉर पेमेंट आ जाता है या कैंसल बिल। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको लगता है कि ठीक है तो ओके और कैंसल करना है, आपको लगता है कुछ गलती हो गई है तो मेकर को सेंड करना है, रीसेंड करना है तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेटर ये रहेगा कि सेंड फॉर पेमेंट आप अगर प्रिंट ले लें इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो प्रिंट कैसे ले लेना है अपने रिपोर्ट्स में जाके बिल में जाके सैलरी बिल में जाके ये इस तरह से खुलेगा और मंथ सेलेक्ट करके शो पे जाना है तो आपका जो मेन बिल है वो यहाँ पे खुल जाएगा। और उसमें हर कोई कंपोनेंट्स जो भी आपने देखना है, चेक करना है उसको अच्छी तरह से चेक कर दीजिए और आपको लगता है अगर कि ये बिल बिल्कुल ठीक-ठाक है, इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, देन यू हैव टू सेंड दिस बिल फॉर पेमेंट टू द ट्रेज़री अगर अदरवाइज़ अगर आपने पेमेंट के लिए सेंड कर दिया तो अगर उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अगर फिर इसको आपने कैंसल करना है बैक करना है तो आपने ट्रेज़री में जाके अप्रोच करना पड़े। तो बेटर यही है कि प्रिंट लेके सारा कुछ चेक करके उसके बाद कमांड दीजिए सेंड फॉर पेमेंट टू द ट्रेज़री। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एनपीएस का जो बिल है, वो भी इसी तरह से रिपोर्ट्स में जाके एनपीएस, एफसी-19 और गवर्नमेंट ट्रेज़री बिल गवर्नमेंट जो एनपीएस बिल है, वो दोनों जनरेट कर देने हैं। जिस तरह से वो दोनों जनरेट किए, तो आपने उसके बाद शेड्यूल में चले जाना है कि जितनी भी डिडक्शंस आपने की थी, वो सारी की सारी चाहे जीपीएफ है आपका एनपीएस है, इनकम टैक्स है, एसएलआई है, वो मेन बिल पे आपने देख लेना है कि जितनी भी डिडक्शंस के कॉलम हैं, वो सारा का सारा हर किसी एक का शेड्यूल जो है एक-एक करके सारे का शेड्यूल आपने निकाल लेने हैं। और वो सारे के सारे जो शेड्यूल हैं आपके, वो मेन बिल के साथ लगा के और जो गवर्नमेंट एनपीएस बिल है उसके साथ एक ही शेड्यूल लगेगा जो एनपीएस का है और बाकी जितने शेड्यूल हैं ये सारे के सारे आपके मेन बिल जो है आपका मेन सैलरी बिल जो है उसके साथ लगेंगे और जो भी आपके जो एफसी-19 है चाहे वो एनपीएस का है या सैलरी बिल का एनपीएस एफसी-19 है वो बाहर जसपान कर देना है। तो इस